ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। बच्चों को, छोटे बच्चों को जो है मॉडल शो करना है या हम चार्ट शो करने हैं, प्रैक्टिकली बच्चों को बताने हाउ टू बिकम अ गुड टीचर, इस तरीके से एक अच्छा उस्ताद हमने बनना है। और अब हमारा जो खोया यहाँ उसने तैयारी नहीं किया तो यहाँ पे आके कोई भी टॉपिक ले लिया किसी भी सब्जेक्ट का तो पढ़ाने शुरू हो गया तो एग्जैक्ट पढ़ा पाएगा। कोई ऐसा खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। Respected principal sir, all the teachers, a wonderful morning afternoon to all of you. As you all know that today we are gathered here for what purpose? Today we are organized teacher training workshop, जिसमें हमारे जो रिसोर्स पर्सन आए थे हारून सर, बड़े ही डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन की उन्होंने कि टीचर कैसा होना चाहिए, व्हाट क्वालिटीज शुड टीचर्स, व्हाट क्वालिटीज शुड बी इन द टीचर्स। तो उन्होंने बड़े डिटेल से बताया। उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में बताया कि जब टीचर क्लास में एंटर होता है तो उसकी क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, किस तरीके से बच्चों को उसको पढ़ाना चाहिए। आज सारी चीजें बड़ी डिटेल से बताई। तो उसमें से का होता है तो उसको हम उसके साथ समझा सकते हैं कि इसको थर्ड लेयर ऑफ अर्थ जो हमारी क्या है कोर है, जो अब मीनिंग है तो हम फ्लैश कार्ड के जरिए उनको समझा सकते हैं। मतलब कोई भी पेज रखा है हमने तो उस पे हम लिख के उनको समझा सकते हैं कि इसका मीनिंग ये है, बीच में जो भी आए। तो इस तरह से हमने कोशिश करनी। उसके बाद लास्ट में जो है उनसे फीडबैक भी लेनी होती है बच्चों से, खासकर छोटे बच्चों को जो है मॉडल शो करना है या हम चार्ट शो करने हैं, प्रैक्टिकली बच्चों को बताने की कोशिश करनी है। और हम जब भी टीचर जो है व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करें तो उसको कभी भी टीचर ने इसके व्हाइट बोर्ड के आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब हम आगे से खड़े हो जाते हैं तो फिर बच्चे को दिखाई अच्छे से नहीं देता है। और ना ही हमें आवाज कर आनी चाहिए जब हम लिखते हैं, इस पे लिखते हैं तो नहीं आनी चाहिए। और टीचिंग एड्स का भी इस्तेमाल खास करके छोटे बच्चों के लिए हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को अगर बड़ों को अगर कम भी हो लेकिन छोटों पे ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत है। तो टीचिंग एड्स हैं, जैसे सबसे पहला तो हमें मार्कर ही होना चाहिए कि हमारा और भी है टीच, और कभी भी हाथ से बच्चे को शो नहीं करें। और आई टू आई कांटेक्ट इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर हम किसी भी बच्चे की तरफ देख रहे हैं तो अगर एक बच्चे की तरफ हमारी इंटरेक्शन है, अगर जब भी हम कभी अगर कोई क्वेश्चन करते हैं तो बच्चा हमें सही आंसर देता है तो हमें कभी भी डबल वर्ड जो प्रेज वर्ड होते हैं वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अगर हम गुड बोल रहे हैं तो गुड ही कहना है, अगर शाबाश कह रहे हैं तो शाबाश ही कहना है। तो ये इतना सा ही था, थोड़ा सा टॉपिक था इन्हीं अल्फाज के साथ में। शुक्रिया था, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अभी बहुत सारी चीजें हमें कहा गया इम्प्लीमेंट करने के लिए कि हाउ टू बिकम अ गुड टीचर, इस तरीके से एक अच्छा उस्ताद हमने बनना है। और अब हमारा जो खोया हुआ रुतबा है वो कैसे हासिल करना है। तो ये सारी चीजें, इस सब चीजों में एक मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ कि इन सब चीजों के पीछे एक चीज है, उसके बगैर ये कुछ भी नहीं हो सकता। दैट इज हार्ड वर्क। वो है मेहनत। कि आप पर्सनैलिटी हो, लव हो, इक्वालिटी हो या ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, विजुअलाइजेशन, व्हाटसोएवर, कुछ भी है वो तभी है जब हमारे अंदर हार्ड वर्क है। हमारे अंदर वो कुव्वत, वो ताकत आएगी कि हमें और इंटरेस्ट ऐड करूं। देखो आज के दौर में क्या होता है कि मैक्सिमम हम लोग जितने भी टीचर्स हैं, इसमें मैं अपने आप को सबसे पहले इसमें लाता हूं कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि आज इस दौर में, खासकर आज के दौर में हम लोग के पास मोबाइल है ना साथ, तो हम लोग क्या करते हैं इसके जो है भरोसे बैठे हुए हैं। तो घर से हम कभी पढ़ के नहीं आते। खासकर हमारा, मैं अपनी बात करूँ, यहाँ पे हमारा प्राइमरी स्कूल है तो मैक्सिमम ये भी टीचर जैसे मैं हूँ, मैं सोचती हूँ छोटी बच्चे 5वीं क्लास तक, इनको क्या मेरे घर में पढ़ना है, ठीक है ना। जाके भाई मैं MA BEd क्वालिफिकेशन है मेरी, मैंने दुनिया देखी है तो मैं निपटा दूँ। तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग फेल हो जाते हैं। और मुझे पता है कि मेरे पॉकेट में फोन पड़ा है यार, जहाँ मुझे मीनिंग कहीं अटकता है तो मैं निकाल के देता हूँ। तो उससे क्या होगा कि बहुत ही गलत इंप्रेशन बच्चों के ऊपर पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि ये लोग सारे लोग करते हैं। इसमें मैं भी करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने आप को बोलूंगा, बाकी मुझे उम्मीद है कि सारे करते होंगे ठीक है आज की डेट में। तो
कोई जो है घर पे जाके कोई मेहनत करके देर बैठ के पढ़ना पड़ता है, तो फिर हमारा क्या होगा? ठीक है, हम अगर एक टीचर किसी भी लेसन को तैयार कर रहा है तो 90% उसको अंदर खुद नॉलेज मिलता है, तो 10% बच्चे को दे पाते हैं हम जाके वहां पे। तो ये एक जो है बहुत बड़ी खामी है हम लोगों के अंदर। ये कोई ना सोचे कि मेरे ऊपर बताया, जब मेरे ऊपर उंगली उठाई, इसमें मैं भी हूँ, आप लोग सारे होंगे। अब ये नहीं हो सकता कि सारे नहीं भी होंगे, हो सकता कोई जो है आते भी होंगे घर से पढ़ के, लेकिन मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि हम लोग जो है अपना लेसन प्लान सही नहीं होता है हमारे बच्चे को पढ़ाने का। हम लोग क्या करते हैं, आके जो मर्जी है हमें पढ़ा लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमें इसके लिए बहुत ज्यादा तैयार होने की जरूरत है। जब हम लोग मेहनत करेंगे घर जाके, तो हमें इस फोन का सहारा जो है ये खत्म हो जाएगा, हमें इसकी जरूरत भी नहीं रहेगी। हम घर पे जाके कंप्लीट नॉलेज जब गेन करेंगे, हमें पता होगा इसके बारे में पूरा, तो बच्चों की बात है, जब बच्चों को भी हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो आपको पता है जब यहाँ पे आगे हम पढ़ाते हैं तो कोई ऐसा बोर्ड है, देखो आप कोई भी इंसान जो है इस दुनिया में कंप्लीट तो है नहीं कि उसके पास सारा दुनिया का इल्म उसके पास होगा, नॉलेज होगा, वो बिल्कुल कंप्लीट है। आगे भाई हाँ उसने तैयारी नहीं की है, तो यहाँ पे आके कोई भी टॉपिक ले लिया किसी भी सब्जेक्ट का, तो वो पढ़ाने शुरू हो गया तो वो एग्जैक्ट पढ़ा पाएगा। कोई ऐसा बोर्ड तो कोई इंसान सीखता है, तो ये जो सीखना है एक ऐसा ही प्रोसेस है, ये जन्म से मरण दिन तक इंसान तो सीखता ही है, कोई ना कोई नई चीज सीखते रहता है। तो कोई एक ऐसा बोर्ड, दूर की बात है, हाँ एलकेजी की बुक दे दो आज की जो इतनी हाई स्टैंडर्ड की है, उसमें कोई ऐसे वर्ड्स हैं शायद हमने बीएड भी कर लिया हो, हमें पता नहीं होगा उस वर्ड्स के बारे में। ठीक है, ऐसे सिंपल वर्ड्स होते हैं जिनका हमें मीनिंग नहीं पता होता है, तो फिर हम क्या करते हैं उस टाइम फोन का सहारा लेते हैं। अगर वही हमें फिक्र होती कि मैंने हम उसमें हमारी जो लापरवाही है कि हाँ एलकेजी वाले को पढ़ाना है, इसको क्या पढ़ाना होगा, ठीक है ना, यही हम आते हैं। तो फिर हम फोन को निकाल के, अगर शुक्र करो फोन है, अगर नहीं होता तो हम क्या पढ़ा पाते। तो इस फोन को खत्म करने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें घर में जाके अच्छे से तैयार होना पड़ेगा, अपना लेसन तैयार करना पड़ेगा, तभी जाके हमारी इफेक्टिव टीचिंग होगी। तो ये सारे टीचर्स ये ना इसमें मेरी बात पे ले लेंगे भाई ये रोक रहे हैं फोन के लिए या ये कुछ, तो लेकिन जब तक हम इसको रोकेंगे नहीं, याद रखो, तब तक हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें तैयारी करनी नहीं है घर पे। यहाँ पे आके फोन पे देख लेना इसका मीनिंग क्या है जहाँ अटके, तो उस तरह से क्या होगा कि जो बच्चे हैं ना आज के बहुत ही तेज है, वो देखते ना, फिर वही जाके घर में बात बताएंगे। आपको पता मम्मा क्या हुआ आज, हाँ हमारे सर पढ़ा रहे थे ना, तो उनको वो वाला बोर्ड नहीं आया, तो उन्हें मोबाइल खोल के देखा, ठीक है, तो फिर बोलो फिर कितना अच्छा मैसेज गया होगा घर, आप खुद सोच सकते हैं ना। ये बातें तो देखो जो टीचर्स हैं उनको तो शायद नहीं